तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक, है ना। सबसे ये टॉपिक ना आपके ये समझ लो इतना इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने से पहले अपने माइंड में ये चीज बिठा के चलना कि इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के रिस्पेक्ट से तो पढ़ना ही है। ये वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक होता है जो एग्जाम में आता ही आता है। बोलते ना कि अगर आपको कोई देना चाहेगा तो क्या देना चाहेगा, तो वो ये चुनेगा। पहला पॉइंट, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात पहला, ये उसके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है सबसे। और फिर दूसरा ऐसा क्या पॉइंट है, पहला तो आप ये समझ लो आपके लिए यही सबसे बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक आपका एग्जाम में के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही आना है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि डेली रूटीन लाइफ के लिए आज के टाइम पर इस टॉपिक की अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको वैल्यू समझ आएगी कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके डेली डेली रूटीन लाइफ के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इन दोनों पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप ये टॉपिक एकदम बहुत सीरियसनेस के साथ पढ़ना। आपको एक एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा, सब कुछ, ठीक है। ये टॉपिक हम क्यों पढ़ें, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टॉपिक की कितने नाम्स में आता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो लोगों को नाम के साथ ही है। नहीं समझ पाते कि टॉपिक कितने नाम में आता है, कितने। देखो सबका एक ही मतलब है। मैं हमेशा यही बोलता हूं, मैं किसी भी टॉपिक के पढ़ाने के स्टार्ट से पहले ही बोलता हूं कि आज हम जो इस टॉपिक का मतलब क्या है। पहला इसका नाम है इस्चेमिक हार्ट डिसीज, है ना। इस्चेमिक हार्ट डिसीज, क्या समझ आ रहा है इस नाम से? इस नाम से क्या समझ आ रहा है? और भी इसके कई नाम है, सीधी सी बात है। इस नाम से हमें समझ आ रहा है कि इस्चीमिया वर्ड आप सबने बहुत सुना हुआ है। पूरा थर्ड ईयर हमारी निकल गई हमने, जिसमें हमने थर्ड ईयर में कंप्लीट स्ट्रोक के बारे में पढ़ाई करी थी। क्या पढ़ा था स्ट्रोक में? हमने इस्चीमिया वर्ड सुना हुआ था। इस्चीमिया का मतलब ही होता है, क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, या फिर ब्लड सप्लाई का कम हो जाना, उसी का मतलब होता है इस्चीमिया, यानी रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। इस्चीमिया का सिंपल सा मतलब होता है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। किसको? जो आपका ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड हो रहा है वो किसको हो रहा है? हार्ट को। उसकी वजह से आपको डिसीज हो रही है। बस सीधा सा मतलब है इस्चेमिक हार्ट डिसीज, यानी आपके हार्ट को जो ब्लड आ रहा है, जो फ्लो आ रहा है, वो क्या हो जाए? वो हो जाए रिड्यूस। उसको बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज। अब इसके एक एक करके नाम लेके चलते हैं। इसको और क्या क्या नाम से बुलाते हैं? इसको सेकंड नाम जो प्रोनाउंस करते हैं वो हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये क्यों बोलते हैं? इस्चेमिक हार्ट डिसीज तो समझ आ गया। कोरोनरी हार्ट डिसीज का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक इंट्रो लेक्चर बताया था, जिसने भी अटेंड नहीं करा है वो यूट्यूब पे जाके मैं उसको डाल दूंगा, उसको सबसे पहले अटेंड करना है, उसी के बाद हमें आगे के टॉपिक्स पढ़ना है। क्योंकि आप बिलीव करना, ये टॉपिक इसीलिए मैंने आज लिया, शायद कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो, वरना आप आगे के एक भी टॉपिक नहीं कर पाओगे। वो है क्लास फर्स्ट की फिजियोलॉजी पूरी जो मैंने पढ़ाई है। लेकिन मैं फिर भी जानता हूँ, मैं खुद को ये मानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो से शुरू करता हूँ। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि आप सब भी जीरो से ही शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस लेक्चर को एक बार अटेंड करना है। हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि, है ना, कि हमारे हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं ना, राइट एट्रियम, और इधर क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चारों चेंबर हार्ट को मिलके क्या होता है? इनसे ब्लड आ रहा है और ये ब्लड वापस भेज रहे हैं। क्योंकि हार्ट का डेफिनेशन क्या है? हार्ट का क्या काम है? हार्ट का सिर्फ एक ही काम है, और कोई काम नहीं है इस हार्ट का। सिर्फ एक काम है, ब्लड को पंप आउट करना, आपके बॉडी में ब्लड को पंप आउट करना। ये एक तरीके की मोटर की तरह काम करती है कि इसमें एक पार्ट से ब्लड आ रहा है, दूसरे पार्ट से ब्लड को निकालता है। कैसे क्या निकालता है ये सब आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जाके समझेंगे, ठीक है। इसका सीधा सा काम है कि हार्ट को ब्लड पंप आउट करता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। मुझे एक बेसिक चीज बताओ, कोई एक इंसान है जिसका रेस्टोरेंट है, जो लोगों को खाना खिलाता है, क्या वो खाना खाता है कि नहीं अपनी जिंदगी में? वो भी तो अपनी जिंदगी में खाना खाता है। जो इंसान लोगों को खाना बना बना के खिला रहा है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो खुद नहीं खाता होगा। तो जैसे कि हार्ट है, ये ब्लड को पंप आउट तो करता है, मगर इसको खुद के सर्वाइवल के लिए भी तो ब्लड चाहिए। खुद कैसे सर्वाइव करेंगे? हमारे बॉडी में ब्लड का मतलब ही क्या है? हमारी पूरी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। स्ट्रोक क्या था? स्ट्रोक भी तो यही था। स्ट्रोक क्या था कि हमारे ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई थी, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, वो क्या हो जाती है? रिड्यूस्ड हो जाती है, उसी को हम स्ट्रोक बोलते थे। सेम ये भी उसी तरीके से, यहां पर बस हार्ट की आपकी ब्लड सप्लाई रिड्यूस्ड हो जाती है, और उसको आप बोलते हो इस्चेमिक हार्ट डिसीज। फिर सर इसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्यों बोल रहे हो? सिंपल सा, कोरोनरी आर्टरी डिसीज इसको हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है ना, ये हार्ट है,
ये जिस आर्टरी से अपनी सप्लाई लेता है उसका नाम ही कोरोनरी आर्टरी है, उसका नाम ही कोरोनरी आर्टरी है। तो सीधी सी बात है, ये जिस आर्टरी से सप्लाई ले रहा है, यानी जिस आर्टरी से ये ब्लड ले रहा है, उसी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम होगी। और किस में होगी? बेसिक बात है ना कि अगर ये हमारा हार्ट है तो ये उसी से हमारा सप्लाई ले रहा है और उसी में कोई प्रॉब्लम होनी है, इसलिए इसका सेकंड नाम पड़ जाता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब ये क्लियर होना चाहिए कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज से, इस्चेमिया वर्ड से मतलब समझ गए हम कि ठीक है सर कि ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो रही है इसलिए इसे इस्चेमिक हार्ट डिसीज बोल दिया। कोरोनरी आर्टरी डिसीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सर हार्ट को सप्लाई ही कोरोनरी आर्टरी करती है, तो प्रॉब्लम उसी में होगी। और किस में प्रॉब्लम होगी? और कोई बॉडी की दूसरी आर्टरी में प्रॉब्लम की वजह से तो हार्ट को बेचारा प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा, वो तो तभी करेगा ना जब उसकी खुद की आर्टरी उसे बेवफा हो जाएगी, धोखा दे देगी। ठीक है, तो इसलिए इसका सेकंड नाम पड़ गया क्या? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। थर्ड नाम इसका कोरोनरी हार्ट डिसीज कर दो, बस नाम वही है कोरोनरी, अब हार्ट डिसीज। इसीलिए कंफ्यूज लोग हो जाते हैं नामों में। तो 3 नाम अभी तक हम इसके कवर कर चुके। इस्चेमिक हार्ट डिसीज आप बिल्कुल क्लियर होगा, कोरोनरी आर्टरी डिसीज CAD आए तो आप क्लियर रहेंगे, CHD भी लिखा हो तो कोरोनरी हार्ट डिसीज तो भी क्लियर। फोर्थ वन इज हार्ट अटैक। ये नाम बचपन से सुनते आ रहे होगे, सर उनको हार्ट अटैक आ गया, इनको हम हमारे घर में कोई अगर ABCD भी नहीं जानता, वो ये जरूर जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक नाम सबने सुना होता है। आज हार्ट अटैक होता क्या है मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा, क्योंकि हमारे माइंड में ना ऐसा बना होता है कि A2 हार्ट में करीबन 10,000 के ऊपर तो प्रॉब्लम होंगी। हम सबका मतलब ही हार्ट अटैक समझते हैं। जो लोग नहीं पढ़े होते हैं वो सबका मतलब हार्ट में कुछ भी हो गया उनके हिसाब से हार्ट अटैक हो गया। तो हमें ये क्लियर करना है कि सर प्रॉपर हार्ट अटैक होता क्या है, हार्ट अटैक का प्रॉपर मतलब क्या है, मैं ये बताइए आप। तो हार्ट अटैक का यहाँ प्रॉपर मतलब ये है, 2 वर्ड यहां पर समझो। हम अगला इसके बाद एक लेक्चर और करेंगे, वो होता है हार्ट फेलियर और एक होता है हार्ट अटैक। ये 2 वर्ड में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और आज मैं आपकी कंफ्यूजन यहां से दूर करूंगा। फेलियर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अपने काम में फेल हो जाए, इसका मतलब फेलियर। तो सर हम अभी बचपन से एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, हार्ट का एक ही काम है ब्लड को पंप आउट करना। यानी ब्लड अगर पंप आउट नहीं कर पाया तो वो फेल हो गया अपने काम में, तब उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। यानी जब हार्ट अपना काम करना बंद कर दे, जो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप आउट करना। अगर हार्ट ब्लड को पंप आउट नहीं कर पाएगा तो वो क्या हो गया? फेल हो गया, तो उसको बोल दिया हार्ट का फेलियर। अब दूसरी चीज है हार्ट अटैक। ये भी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सिखाया था, एक मेजर डिफरेंस। दूसरा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर कोई चीज फेल नहीं हो रही, अटैक हो रहा है, मतलब हार्ट के ऊपर अटैक हो रहा है। हार्ट के ऊपर अटैक हो रहा है। किस चीज का अटैक हो रहा है? सिंपल सी बात है कि ब्लड सप्लाई लॉस हो रही है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ब्लड सप्लाई लॉस होने का मतलब क्या है सर? थर्ड ईयर में स्ट्रोक पढ़ के आए हो, ब्लड सप्लाई लॉस से होता क्या है? सर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। तो बस यही हो रहा है, यही अटैक हो रहा है क्या? कि हम हार्ट के ऊपर अटैक करके उसकी ब्लड सप्लाई को रोक दे रहे हैं। किसी ना किसी प्रॉब्लम से हार्ट के ऊपर अटैक हो रहा है और उस अटैक से उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो रुक रही है। अगर मैं और डीप बोलूं तो उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो रुक रही है। उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। यानी हार्ट फेलियर में हार्ट खुद काम करना बंद कर रहा है। क्या हार्ट अटैक में खुद अपना हार्ट काम करना बंद कर रहा है? नहीं, हार्ट तो बेचारा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, हार्ट से बाहर के फैक्टर, वो हार्ट को काम नहीं करने दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि वो ऑक्सीजन ही नहीं भेज रहा है। अब इसको हम डीप में आगे समझेंगे। तो यहां से अब मेरे हिसाब से आपको हार्ट अटैक वर्ड पूरा क्लियर हो गया होगा कि भैया हार्ट अटैक चीज होती है। अभी हम आज इसको हम देखो, मैंने आज ये लेक्चर आपका जाएगा लंबा। आप ये समझो हर लेक्चर आपके हार्ट में लंबे जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक ही गोल रहेगा, जब तक टॉपिक एंड नहीं होगा हम लेक्चर एंड नहीं करेंगे। तो ये टॉपिक एंड होता, अब टॉपिक में समय लगेगा, इसको मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा बिल्कुल जीरो से, तो समझते चलना। ठीक है, तो हार्ट अटैक ये हमारा यहां पर। अब हमने हमने 4 वर्ड समझ लिए, हम पूरा इस्चेमिक की डेफिनेशन समझ लिए, कोरोनरी आर्टरी की समझ लिए, कोरोनरी हार्ट डिसीज की समझ लिए, और हार्ट अटैक की समझ लिए। अब लास्ट वर्ड रह गया, डेट इज एमआई। एमआई का मतलब क्या है? एमआई का मतलब होता है मायोकार्डियल
इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एमआई का मतलब ये क्या है, इसको मैंने क्यों एंड में पढ़ाया, बाकी सब पहले पढ़ाया, जबकि ऊपर तो यही लिखा था। क्यों? क्योंकि मायोकार्डियल इन्फाक्शन इज अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज। मतलब सर जरा समझाओ। देखो, इस्चेमिक हार्ट डिसीज को तो हम सिंपल सा कह रहे हैं कि कोई भी है जो ब्लड लॉस कर रहा है, मतलब उसमें ब्लड क्या हो रहा है, जब ब्लड का अमाउंट हार्ट में क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। एक सेकेंड, जब ब्लड का अमाउंट हार्ट में रिड्यूस्ड हो रहा है तब उससे आप इस्चेमिक हार्ट डिसीज बोल रहे हो। उससे होगा क्या सर, ब्लड का अमाउंट नहीं, और डीप बोलो, उससे और डीप बोलेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट। सर उससे होगा क्या, हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि जब भी कोई भी चीज में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसकी होगी डेथ। क्या होगी सर, डेथ होगी। डेथ के बाद क्या होगी सर, उसकी नेक्रोसिस होगी, वो सड़ना स्टार्ट की, यानी ऐसी स्टेज जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुका है, यानी कंप्लीटली नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो गई है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इन्फाक्शन का मतलब ही क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। अभी तक इस्चेमिक हार्ट डिसीज में ऑक्सीजन कम हो रही है, खत्म नहीं होती। ये नहीं है कि पर्टिकुलर पूरी खत्म ही हो गई, लेकिन एमआई में ऑक्सीजन का लेवल खत्म ही हो जाता है, यानी ये इसका सेकेंडरी स्टेज है। यानी जिन पेशेंट का इस्चेमिक हार्ट डिसीज बहुत एग्रीवेटेड फॉर्म का है कि भैया एकदम ही सडन ब्लड सप्लाई रुक गई सीधे, और उसके पार्ट बिल्कुल ऑक्सीजन बंद हो गई और एकदम जो पार्ट है वो मरी गया, डेथ हो गई, नहीं तब उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया। बोलते हैं सर मैं वो क्या बोलते हैं क्यों डेथ हो गई, बोले सर इस पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया था, इससे इसकी डेथ हो गई। इन्फाक्शन यानी क्या, कंप्लीट ऑक्सीजन खत्म, बाकी सब में तो ऑक्सीजन का अमाउंट गिर रहा था, मगर इसमें तो खत्म हो जाता है, यानी इट इज अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज। अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी आएगा तब भी आप इस्चेमिक हार्ट डिसीज लिख के आएंगे, मगर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन में एक वर्ड का चेंज होगा, एक वर्ड का, सिंगल बस। वो एक वर्ड अगर आप चेंज कर देंगे और बाकी सब ए टू जेड आप यही लिख के आएंगे, आपका पूरा सही है। लेकिन वो वन वर्ड क्या है वो मैं जब बताऊंगा, जब मैं ए टू जेड पूरा इस्चेमिक हार्ट डिसीज खत्म कर चुका हूंगा तब, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या सर मुझे वो वन वर्ड चेंज करना है, उसके बाद मैं उसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोल दूंगा। क्लियर? अभी तक हमारा सिर्फ जितना भी था वो सिर्फ और सिर्फ नाम से रिलेटेड था, अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तक तो सिर्फ हमने ये समझा कि भैया इसको इतने सारे नाम से बोल क्यों रहे हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं शुरू। अब हमारा होता है चैप्टर स्टार्ट। क्या है, क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ो ऊपर। इस्चेमिक हार्ट डिसीज इज अ कंडीशन ऑफ रीअकरिंग चेस्ट पेन। यानी ये लाइन पता है, ये लाइन आप लोगों के बिल्कुल बचपन की याद आ रही होगी कि हम बचपन से हमेशा से एक ही चीज पे एक ही चीज देखते आए हैं कि जिनको भी हार्ट अटैक आने वाला होता है, जिनको भी हार्ट अटैक आने वाला होता है, उनका सबसे हमने पढ़ा एक ही चीज तो हर किसी ने पढ़ी होती है कि उनके चेस्ट में पेन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, ये तो हर कोई जानता है कि उनके चेस्ट में पेन होने लग जाता है। जैसे ही किसी को हार्ट अटैक आने वाला है सबसे पहले होने लग जाता है चेस्ट में पेन, ये तो हर कोई जानता है। इसीलिए उसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज की डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ कंडीशन ऑफ रीअकरिंग, बार बार किसी को चेस्ट पेन होना, रीअकरिंग चेस्ट पेन और डिस्कंफर्ट। डिस्कंफर्ट का मतलब आप समझते हो ना, अनईजीनेस दैट अकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ द हार्ट डज नॉट रिसीव इनफ ब्लड। और इतनी देर से हम यही रामायण बोल रहे हैं, क्या हो रहा है कि जो हार्ट है पूरे हमेशा एक बात याद रखा करो, कभी ऐसा नहीं होता कि पूरे हार्ट की ही ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई, ऐसा नहीं होता, हार्ट के कुछ पार्ट की। क्योंकि देखो हार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है, हार्ट को सप्लाई कर रही है कोरोनरी आर्टरी। कौन कर रही है, कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी दो होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट वाली लेफ्ट हार्ट को सप्लाई करती है और राइट वाली राइट हार्ट को सप्लाई करती है। लेफ्ट वाली दो की दो ब्रांचेस और होती हैं, ये याद करना है, सरकमफ्लेक्स आर्टरी,
सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और एक होती है लेफ्ट असेंडिंग आर्टरी। देखो ये दिखा रहा हूं मैं, इसकी इमेजेस दिखाता हूं। ये रही लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्या क्या देखो, क्या क्या मैंने आपको बताया, कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं, दिख रहा है, एक सेकेंड। कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेस होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज टू द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। And left coronary artery is divided in two part. First part we called as circumflex artery. क्या ये सर्कमफ्लेक्स एकदम घूम के आती है, सर्कमफ्लेक्स पीछे की तरफ जा रही है, दिख रही है, इसलिए कॉल्ड एज सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एंड द लोअर वन पार्ट वी कॉल्ड एज लेफ्ट, आगे की तरफ है तो एंटीरियर, और नीचे जा रही है तो डिसेंडिंग। नाम में ही लिखा है, इसको LADA भी बोलते हैं, इसको उसको बस शॉर्ट करके इसको क्या बोलते हैं, LADA। नाम में ही दिख रहा है, लेफ्ट पार्ट में है तो लेफ्ट है ना, एंटीरियर यानी आगे वाले पार्ट में तो एंटीरियर, नीचे जा रही है तो डिसेंडिंग आर्टरी। इट इज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और राइट कोरोनरी आर्टरी ये रही, ठीक है। अब ऐसा होता है कि पर्टिकुलर ये कभी ऐसा नहीं होता कि सीधा जो आपका हुआ वो लेफ्ट को, अब ऐसा होता है कि आप किसी को डिपेंड करता है, क्या बोलते हैं ना कि बहुत सारों को हार्ट अटैक आ गया तो बहुत सारे सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत मरी गए, तो क्या हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो कौन सी आर्टरी में हो रही है। अगर सोचो उसकी ब्रांच में हो रही है प्रॉब्लम तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, अगर मेन यही हो जाए तो एक मेजर अमाउंट ऑफ हार्ट का पार्ट में ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाएगा। मगर उसकी एक ब्रांच में हो तो एक सर्टेन पार्ट होगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो डिपेंड, तो लेवल ऑफ सीबीएलटी भी डिपेंड करेगी कि कोरोनरी आर्टरी किस पार्ट पर आपको प्रॉब्लम आ रही, प्रॉब्लम क्या आ रही है उसकी तो बात अभी मैंने करी नहीं है। अभी तो सिर्फ इतना बोला है कि ब्लड सप्लाई रिड्यूस्ड हो रही है, मगर वो कैसे हो रही है वो मैंने अभी आपको समझाया ही नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। मगर इतना हमें सर इससे जरूर समझ आ रहा है कि अगर कोई किसी का पार्ट है, अगर उसकी ब्रांचेस, अगर सब ब्रांचेस अफेक्टेड होंगी तो एक थोड़ा मिनिमल अमाउंट ऑफ हार्ट का अफेक्ट होगा, और जो ऊपर से हो जाएंगी तो मैक्सिमल होगा। तो सीवीएलटी ऑफ लेवल सर इस पर बिल्कुल डिपेंड करेगा, ठीक है। अब क्या लिखा है, हर डज नॉट रिसीव इनफ ब्लड। अब यहां पर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। यहां पर जो आपको चेस्ट पेन लिखा हुआ है ना, ये चेस्ट पेन, चेस्ट पेन तो आपको हर कंडीशन में होने लग जाता है। सबसे बड़ा सर, सबसे बड़ी कंडीशन क्या जो लोग नहीं समझ पाते वो है एसिडिटी। एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी में भी सेम चेस्ट पेन होता है, सब कुछ होता है, लोग यही नहीं पकड़ पाते और ये सबसे बड़ा डेथ का रीजन है। आपकी बॉडी आपको साइन सिम्टम्स तो पूरे दिखाती है मगर हम पकड़ ही नहीं पाते, हम उसको तब तक यही बोलते रहते हैं अरे एसिडिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने खुद लाइफ में इतने केसेस देखे हैं जो सिर्फ रात में उनको तकलीफ हुई, वो यही सोच के चलते रहे एसिडिटी होगी। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, अगर आप एक सेलिब्रिटी जानते थे सिद्धार्थ करके, तो उसको रात में डिस्कंफर्ट हुआ उसमें, अगर आपने रात को डिस्कंफर्ट हुआ, पुनीत करके जो साउथ के हैं, इन सबको क्या हुई, इनको डिस्टरबेंस तो हुए, लेकिन क्या इतने सिंपल डिस्टरबेंस थे, इतने माइन्यूट सिम्टम थे, इन्होंने समझा रहे वैसी कोई प्रॉब्लम होगी, क्या है कोई नहीं, सो जाओ। तो सिद्धार्थ का ये रहा, सो गए लेकिन सुबह उठे ही नहीं, डेथ हो गई। यानी उसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। मैं समझाऊंगा साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आज मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहां से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए आज। और मैं क्या सिम्टम्स है आज मैं आपको इसीलिए नहीं पढ़ना, ये चैप्टर इसलिए भी पढ़ो कि आप पता नहीं कितनों की जान बचा लो, खुद की भी बचा लो और अपने फैमिली मेंबर्स की भी। तो समझना है कि मेन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे अलग डिफाइन करेंगे। मगर एट अ बेस ऑफ नॉलेज, कभी भी जो पेन आपको हर्ट की इस प्रॉब्लम की वजह से आता है उसे कभी चेस्ट पेन नहीं कहते, ध्यान रखो। चेस्ट पेन जनरली पेन होता है, मैं अगर आप ये आपके चेस्ट में एक जोर से मार दूं जो पेन हो रहा है उसे भी आप चेस्ट पेन ही कहोगे, ठीक है ना। एसिडिटी की वजह से जो चेस्ट में पेन होगा उसे भी चेस्ट पेन कहोगे। मगर उस वर्ड को क्या बोलोगे कि जब आपको लगता है कि ये जो इसको पेन आ रहा है ये हर्ट की वजह से आ रहा है, उस वर्ड को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, ये वर्ड याद रखिए, ये वर्ड लिख के आना होता है। एंजाइना पेक्टोरिस की डेफिनेशन ही होती है कि चेस्ट पेन ड्यू टू लैक ऑफ या रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू हार्ट। एंजाइना पेक्टोरिस का डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस्ड, वो चेस्ट पेन ड्यू टू reduced blood supply to heart that we call that angina pectoris।
अब याद रखिए, कभी भी हर्ट से रिलेटेड आप चेस्ट पेन वर्ड नहीं बोलेंगे। आपसे कोई भी पूछे तो आप क्या बोलेंगे, सर इसको चेस्ट पेन, इसको एंजाइना पेक्टोरिस हो रही है, ठीक है। और डिस्कम्फर्ट दैट अकर्स व्हेन इनफ हार्ट डज नॉट रिसीव इनफ ब्लड, अभी तक बताया नहीं है कि कैसे, क्या उसको हम आगे समझेंगे। कब कंडीशन गड़बड़ होंगी दिस कंडीशन आपको जनरली कब दिखेंगी, मोस्ट ऑफ्टन ड्यूरिंग एक्सर्शन। एक्सर्शन यानी कब, जैसे कोई काम वाम ज्यादा कर लिया, एक्साइटमेंट पे आ गए, व्हेन द हार्ट रिक्वायर्स ग्रेटर ब्लड फ्लो, ठीक है। ये चीजें आप देखोगे ओल्डर एज में, जैसे आपने बहुत देखा होगा, क्या होता है, जैसे घर वाले कुछ काम कर लिए, उठा लिए, तो बोलते हैं अरे थोड़ा भी कुछ कर लिए। और मोस्ट कॉमन आजकल आप बड़ी ऐसी वीडियोस देखते होगे, क्या हुआ कि डांस करते करते ही वो ऊपर चले गए। कितनी सारी वीडियोस देख रहे होगे, जो क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो बारात में डांस कर रहा है, शादी में डांस कर रहा है, और डीजे पे डांस करते करते ही मर गया। हम बोलते हैं ना, तो उससे क्यों वो मरा, आपने समझा, वो इसीलिए डेथ हुई क्योंकि उसने एक्सर्शन कर लिया, इतना एक्साइटमेंट हो गया। देखो दो चीजें होती हैं, सीधी सी बात होती है। पहला पॉइंट तो ये है, दो लोग होते हैं। पहले लोग वो होते हैं कि जिनको खाना खाने को ही नहीं मिल रहा, जिनको खाना, जो बिल्कुल जितना अमाउंट ऑफ उनकी भूख है ना, उतना खाने को ही नहीं मिल रहा। और दूसरे वो लोग होते हैं कि जितनी उनकी भूख है उन्हें उतना तो मिल रहा है, मगर उनसे काम करवा लेते हैं, फिर उन्हें ज्यादा भूख लगती है। जैसे आपसे, आपको ज्यादा पढ़वा लो तो फिर लगता है ना कि भूख बहुत लग रही है, और फिर आपको खाना ना मिले, क्योंकि जितना नॉर्मल दिन में खाते उतना तो खा लिया, मगर मैं आपसे 2 किलोमीटर दौड़ के आ जाओ, फिर आप बोलोगे अरे बहुत काम कर लिया, आज आज ज्यादा भूख लग रही। तो ये दो लोग होते हैं, ठीक है ना। तो पहले, अब अभी हमारी एज एक ऐसी एज होती है, आजकल तो वो लॉजिक खत्म हो गया, मैं बताऊंगा क्यों। वरना हमारी एक ऐसी एज है कि हमारे हार्ट में इतनी पावर है कि अगर उसे, जब क्या होता है, जब हार्ट पे लोड पड़ता है, देखो एज के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। एज के साथ आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, एज के साथ तकलीफ क्या आती है। हमारा जो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन सब क्या होते हैं, सब होने लग जाते हैं एज के साथ बूढ़े। अब वो क्या होता है, वो जितना वो काम कर सकते हैं वो काम कर नहीं पाते। अब आप उन पे डालो लोड। अब जैसे ही अभी ये जो हमारा हार्ट है ना, अगर समझो उसकी एफिशिएंसी है 72 हार्ट बीट वो कर लेता है, हम इसकी अगर 110 भी कर दें हमारी एज में, तो हमारा हार्ट इस हार्ट बीट को झेल लेगा। क्यों, ये 110 कब होगी, जब हम दौड़ेंगे। दौड़ेंगे तो क्या होगा कि हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड चाहिए और अगर बॉडी को इतने अमाउंट में ब्लड चाहिए तो हार्ट क्या है, जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करेगा, यानी हार्ट बीट बढ़ेगी। तो हम तो चलो यंगर एज में हमारे हार्ट की जो मसल्स है वो स्ट्रांग है, मगर एज के साथ क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स है वो पड़ती चली जाती है वीक। अब जैसे ही वो दौड़ लिए, कुछ कर लिए, अब आप बॉडी को चाहिए ज्यादा ब्लड। अब बॉडी ज्यादा ब्लड के लिए क्या करेगी, हार्ट को बोलेगी तुम ज्यादा पंप करो। हार्ट जैसे ही पंप करेगा, मगर हार्ट की तो मसल्स हो गई हैं वीक, हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है। और प्लस ऊपर से जो आर्टरीज थी जो हार्ट को ब्लड देती हैं काम कराने के लिए, वो भी वीक हो गई है, वो आर्टरीज कमजोर हो गई है, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड दे ही नहीं पा रही। जितना आर्टरीज पहले ब्लड दे देती थी, अब वो एज के साथ नहीं दे पाती। क्यों, क्योंकि आर्टरीज भी अपना काम करने की जो उनकी एफिशिएंसी है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो एज के साथ यही होता है कि आर्टरीज की भी इफिशियंसी गिर रही है, हार्ट की भी इफिशियंसी गिर रही है। तो वो लोग क्या नॉर्मल अगर दिन भर बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हार्ट रेट 72 है, लेकिन उसे जैसे ही कुछ काम करा लो तो उससे क्या होता है, एक तो हार्ट पे भी लोड बढ़ा। अब हार्ट पे लोड बढ़ेगा तो हार्ट क्या बोलेगा कि देखो सर हम ज्यादा काम कर रहे हैं, हमको ज्यादा ब्लड ला के दो, यानी हमको ज्यादा ऑक्सीजन ला के दो। तो अब जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है वो मना कर रही है, बोल रही सॉरी सर, हमारी पावर है नहीं कि हम आपको ज्यादा ब्लड दे पाए, हम नहीं दे पाएंगे भैया, क्योंकि हम खुद हमारे जो फंक्शन थे वो हम कर नहीं पा रहे, एज के साथ बूढ़े हो रहे हैं, हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर बोलेंगे तो फिर कुछ नहीं, फिर उनको प्रॉब्लम होगी, हार्ट अटैक आएगा, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही, तो फिर ये आगे चल के प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहीं से मैं आपको इसके डायग्नोस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, दिस कंडीशन अकर्स मोस्ट ऑफ्टन ड्यूरिंग एक्सर्शन व्हेन द हार्ट रिक्वायर्स ग्रेटर ब्लड फ्लो, जिनको ज्यादा ब्लड फ्लो की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली सिंपल सी पूरी की अगर मैं बोलूं तो एक सिंपल डेफिनेशन है, इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी। यानी सिंपल सा रिलेशन, जितना हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए और जितना कोरोनरी आर्टरी उसे ऑक्सीजन देगी, उसका जो बैलेंस होता है ये बिगड़ जाए। यानी हार्ट को चाहिए सपोज क्या बोलते हैं 50 ऑक्सीजन, लेकिन कोरोनरी आर्टरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से उसे ऑक्सीजन 50 मिल ही नहीं पा रही, समझो 40 हो गई, 30 हो गई, और ये क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, और इसी को बोलते हैं मायोकार्डियल हाइपोक्सिया। तो देखो एक नया वर्ड और आ गया, इस्चेमिक हार्ट डिसीज, सब कुछ, क्योंकि देखो नाम में वही हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बस कुछ भी वर्ड आ सकता है घुमा फिरा के।
इसी इम्बैलेंस को बोल देते हैं हार्ट अटैक, चाहे इस्चेमिक हार्ट डिसीज, कुछ भी, कि हार्ट को प्रॉपर अमाउंट ऑफ, अब इससे डेथ कैसे होती है, क्या होता है, वो मैं समझाऊंगा आगे, क्योंकि अभी तो आपको सर इतना समझ आ रहा है कि हम ऐसी बात तो नहीं करेंगे ना, हम डेथ तो नहीं पढ़ेंगे, डेथ कैसे हो जाती है मैं वो भी आगे बताऊंगा। अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि हार्ट में, इससे तो ये समझ आ रहा है कि सर इससे तो हार्ट में प्रॉब्लम होगी, डेथ थोड़ी ना होगी, तो इसीलिए तो इतने सारे जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट है वो चल रहे हैं इसी वजह से, वो आपको बचा के रखते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि इफिशियंसी नहीं है, वो बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, घर बैठो, कोई एक्सरसाइज ज्यादा मत करो, सिर्फ थोड़ी सी 10 मिनट की वॉक कर लो, कुछ काम मत करो, लेटे रहो आराम से, है ना, और हार्ट की दवाई दे देते हैं। क्या मेडिसिन देते हैं वो आगे बताता हूँ, ठीक है। यही हमारे एज के साथ हमारा करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक डाटा देता हूं। हाँ मैं ध्यान रखता हूँ। हाँ ये आप लोग को पता ना कि जैसे ही लिंक एंड हो तुरंत वापस आ जाना है, ये लिंक ज्वाइन करके, जो आपको ऑलरेडी लिंक दी है ना उसी लिंक पे आ जाना है, ठीक है। मैं कोई न्यू लिंक नहीं दूंगा, उसी लिंक से आना है आपको, और ये हर लेक्चर में होगा, मैं बार बार नहीं बोला करूंगा, ठीक है। बस इस लेक्चर में बोल रहा हूँ, उसके बाद जब भी लेक्चर एंड हो और मैं, तो आप तुरंत उसी लिंक से, चाहे वो 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, जितनी बार, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सिर्फ आज बोल रहा हूँ लास्ट, ठीक है। तो ये हमारा रहा। अब क्या हुआ, अब आपने, मैं एक बहुत अच्छा डाटा देता हूं, वर्ल्ड वाइड नियरली 12% लोग पर ईयर जो डेथ होती है ना डिसीजेस की वजह से, उन 100 लोगों में से पर ईयर 12 लोग तो सिर्फ इसी वजह से मरते हैं, हार्ट अटैक की वजह से, वर्ल्ड वाइड सबसे, है ना। लेकिन है ना, और जो एक एज बताई है ना वर्ल्ड वाइड में, वो एज है 60 से ज्यादा, जो लोग 60 साल से ज्यादा बड़े हैं। अब मैंने रीजन बता दिया कि एज के साथ क्यों ऐसा फैक्टर है ना, एज के साथ मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करा, जो 60 से ऊपर है, मगर इंडिया में उल्टा है। इंडिया में उल्टा है। इंडिया में, इंडिया में आपके उल्टा है। इंडिया में क्या उल्टा है, कि जितने लोग आपके हार्ट अटैक से मर रहे हैं ना, अगर सपोज 2 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं ना, उसमें से एक लोग 50 साल से कम उम्र का है, सोच लो। इसीलिए सिद्धार्थ देख लो, पुनी देख लो, ये इंडिया में उल्टा हो रहा है। इंडिया में कम उम्र के लोग हार्ट अटैक से ज्यादा मर रहे हैं एज कम्पेयर टू ओल्डर वाले। हर 2 में से एक तो कम एज का मर रहा है, बल्कि बाहर वर्ल्ड वाइड में देखोगे तो 60 ईयर से ऊपर के लोग मरते हैं, इंडिया में उल्टा ही चल रहा है। रीजन क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे हम आपको समझाते चलेंगे। तो हैंस इस्चेमिक हार्ट डिसीज इज कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब आपको समझ आ गया होगा, अब फटाफट हम इसकी पैथोलॉजी को समझते हैं कि इसकी पैथोलॉजी क्या है। क्या है कि ischemic heart disease develop when cholesterol particles in the blood begin to accumulate on the wall of the arteries that supply blood to the heart। क्या कह रहे हैं, देखो सिंपल सी मैकेनिज्म कि ये आपका हार्ट है, ये कोरोनरी आर्टरी है जो इसमें ब्लड को लेके जाती है, यानी ऑक्सीजन को लेके जाती है। अब होता क्या है, अब मैं जब इसको पढ़ोगे, ये जो कोलेस्ट्रॉल वर्ड है ना, मेजरली मोर देन 60% जो हार्ट अटैक का रीजन होता है वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है। बाकी और भी कई रीजन होते हैं, जो हम इसके अलग अलग रीजन आएंगे ना, जब इसके वो सब आएंगे कि क्या क्या क्लिनिकल वो हैं, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हम मेजरली कोलेस्ट्रॉल वाला पढ़ते हैं। होता क्या है, यही सेम वो सेम चीज जो स्ट्रोक में है, कोई डिफरेंट नहीं। ये आपकी रही आर्टरी, ये आपकी आर्टरी है ना। अब आर्टरी में क्या होता है, सीधी सी बात है, क्या हो रहा है, आर्टरीज में आपके कोलेस्ट्रॉल, जो आपको इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हो, वो आर्टरीज के वॉल से चिपक जाते हैं इस तरीके से आकर, ठीक है ना। इस तरीके से आपके आर्टरीज की वॉल से चिपक जाते हैं। कैसे, क्योंकि आपने जो कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में सर्टेन अमाउंट में भर रहा है, आप अपनी डाइट में ले रहे हो, और वो ब्लड में ट्रेवल कर रहा है, उसको जहां मौका मिलेगा, है ना, वहीं वो चिपक जाएगा। अगर वो आपकी कैरोटिड आर्टरी में चिपक गया, कैरोटिड आर्टरी में, तो आपको ब्रेन के स्ट्रोक होने के चांसेस, आपकी रेनल आर्टरी में चिपक गया तो आपकी किडनी के डिसफंक्शन होने के चांसेस। इसी तरीके से अगर आपकी हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में चिपक गया तो फिर आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आके हार्ट की ही आर्टरी में चिपकेगा, चिपक कहीं भी सकता है, मगर अभी हम हार्ट अटैक पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ हार्ट की आर्टरी की बात करें। अब क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो जा रहा था, अब उसके लिए रास्ता हो गया नैरो। जो पहले 100% अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा था, वो अब हो गया 50%।
समझ रहे हैं? तो यही होती है कोरोइस्चेमिक हार्ट डिसीज के आपके ब्लड रुक गया, जो कोलेस्ट्रॉल आ गए या फिर बहुत सारे है ना, और भी कई रीजन है वो मैं बाद में बताऊंगा। मेजरली जो 50% रीजन है वो ये है, ये मेजर आपका मोर देन 60% रीजन है कोलेस्ट्रॉल वाला, है ना। तो इसलिए अब इससे सर ये तो समझ आ रहा है कि जब इसका ट्रीटमेंट होगा तो उसमें हम यही पेशेंट को बोलेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन वगैरह देंगे, बिल्कुल देंगे, आगे हम पढ़ेंगे। तो मेजर आपको अब ये समझ आ गया। तो देखो एक एक डायग्राम दिखा देता हूं इस तरीके से, दिख रहा है? ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है, दिख रही है नॉर्मल आर्टरी में रेड ब्लड सेल्स क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में ही तो हीमोग्लोबिन अटैच हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन अटैच होती है ना, वो ट्रेवल करती है। तो दिख रहा है ना। और ये क्या हो गया, ये देखो ये अमाउंट में आपका दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, ये देखो प्लेग बन गया, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्लेग है। तो अब क्या होगा, जितना इसमें जाना था उतना ब्लड नहीं जा पाएगा। तो अगर सपोज 100 जाना था वो 50 रह गया, तो अब आपकी हार्ट की इफिशियंसी हो गई कम, है ना। डेथ कैसे होगी वो आगे समझाऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा, है ना। हमें तो अभी सिर्फ अपन को ये पढ़ना है कि इफिशियंसी कैसे कम हो रही है। मतलब इस्केमिक हार्ट डिसीज जो किसी को हार्ट अटैक आता है वो इस वजह से ही आता है। क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड कम हो गया, हार्ट लोड नहीं ले पा रहा, उन लोगों ने क्या करा, थोड़ी सीढ़ियां चढ़नी यहाँ वहां कर लिए, एकदम एक्सर्शन आया हार्ट पे, उतने अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंची नहीं, हार्ट को क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गई। फिर उसको वही सिम्टम्स आएंगे, हम बोलेंगे हार्ट अटैक, हम उसको तुरंत डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके भागते हैं, और डॉक्टर बोलता है कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक आया था। यानी हार्ट अटैक आने का मतलब कि पेशेंट को जितना सर्टेन अमाउंट ऑफ उसके हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। ठीक है, ये रीजन होता है, डायग्नोस है ना। अब इसको अभी और इसको क्लियर करते चलेंगे आगे आगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चलेंगे इसको हम और अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। इवेंचुअली डिपोजिट्स कॉल्ड प्लेग, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये आर्टरी में जो जमा होता है कोलेस्ट्रॉल, इसको प्लेग बोलते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है इसे क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं। मे फॉर्म, यही प्लेग फॉर्म हो जाता है। अब ये प्लेग ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के होते हैं। जनरली 50% केसेस में कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, और भी होते हैं, वो मैं भी आपको आगे बताता चलता हूँ और क्या क्या होते हैं। ठीक है, दीज डिपोजिट ये क्या करेंगे, आर्टरी को नैरो करेंगे, वो लिखी है नैरो दी आर्टरीज एंड इवेंचुअली बैक क्या करेंगे, ब्लॉक दी फ्लो ऑफ ब्लड, जो सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड जाना चाहिए उसको ब्लॉक कर दिया इन्होंने रास्ते से। इससे होगा क्या कि जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए थी उससे ऑक्सीजन उसका अमाउंट का रिड्यूस हो जाएगा। दिस डिक्रीज दी ब्लड फ्लो, और ब्लड के अंदर होती है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होती है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से अटैच होता है ऑक्सीजन। तो अगर ब्लड रुकेगा तो फाइनली इवेंचुअली ऑक्सीजन भी रुक जाएगी। तो उससे आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? क्या क्या रिस्क फैक्टर है भैया, ये किन किन को हो सकता है? देखो मेरे पास पढ़ रहे हो ना, हम कोई भी चीज हेडिंग में नहीं निकालेंगे जैसे बुक में लिखी है। मैं हर हर किसी टॉपिक का अगर मैं उसका एक रिस्क फैक्टर बता रहा हूं तो मैं आपको चाहे, और ऐसा नहीं है कि स्पेशली आपको करा रहा हूं, 200 के ऊपर लेक्चर्स हैं, कोई भी लेक्चर्स में जाके देख लो कि हर एक चीज का मैं मतलब बताता हूं कि भैया अगर ये तो क्यों, इसमें लिखे लिखे हुए हैं। लेकिन मैं हर किसी को, एग्जाम में आप इतना तो लिख के आओगे नहीं, एग्जाम में तो सिर्फ आप सर्टेन अमाउंट का ही आओगे, लेकिन मैं यहां पर आपको समझाऊंगा कि हर एक चीज का नाम क्यों इन्वॉल्वमेंट है ना। एग्जाम में तो सिर्फ आप हेडिंग्स लिख के आनी होती है, लेकिन हमें पता सब होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भैया सिगरेट, आप तो डॉक्टर हो ना, जरा हमें बताना कि सिगरेट स्मोकिंग से हार्ट अटैक कैसे आता है। तो अब हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर, हम इनको एक एक रिस्क फैक्टर को समझते हुए चलेंगे कि एक एक रिस्क फैक्टर कैसे आपको करा रहा है। पहला रिस्क फैक्टर है एजिंग। एजिंग तो सर अभी पढ़ के आए हैं, पूरा भी आपने बताया कि 70 ईयर्स के जो, जनरली 70 नहीं, यहाँ पर 70 लिखा है, आप तो देखो 60 लिखो, 60 ईयर्स। ठीक है, इंडिया में तो देखो, इंडिया में तो मैंने आपको बता ही चुका, 50% लोग तो इंडिया में ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक आ रहा है वो 50 ईयर्स से नीचे हैं। उसके और भी क्या क्या रीजन है वो रिस्क फैक्टर में समझ आएगा, जो मैं यहाँ बोल रहा था ना वो यहाँ समझ आएगा। एजिंग मैंने बता दी, एजिंग क्यों बताई थी, एजिंग में दो फैक्टर है, एक तो एज के साथ बीपी बढ़ती है, मैं नीचे बताऊंगा कि बीपी की वजह से क्यों आपको ये आता है, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, इसके केस में कौन सी, कोरोनरी आर्टरी, वो स्टिफ होने लग जाती है, टाइट। और वो जब स्टिफ होती है ना तो वो जो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंचा पाती।
तो एजिंग की वजह से समझ आ गया। अब आपको समझ आना चाहिए कि एज की वजह से हमको क्यों पेशेंट को देखने को मिलता है। सेकंड वन है हाई बीपी, ये इंपॉर्टेंट है। हाई बीपी क्यों सर, बीपी की वजह से क्यों आ रहा है? देखो बीपी की वजह से सबसे आज एक यहाँ पर एक रिलेशन समझना, हमारी नॉर्मल बीपी होती है 120/80। अब क्या होता है, जिनकी जब बीपी होती है ना, जिनकी हाई बीपी होती है, उससे क्या होता है कि ये आपकी है आर्टरी, आर्टरी में यहाँ पर आपका कर रहा है ब्लड फ्लो।